हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर पाइथन सीरीज। लास्ट क्लास में हम ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे थे। ऑपरेटर्स में हमने थ्री ऑपरेटर्स को असाइनमेंट ऑपरेटर्स मींस फोर ऑपरेटर्स को कवर कर लिया था। आज हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर को और मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। सो फर्स्ट आवर टॉपिक इज बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर का यूज बेसिकली ये बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। बाइनरी मीन्स ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ऑपरेटर होता है क्योंकि इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है बाइनरी नंबर्स के बीच में होता है। सपोज सपोज जैसे 5 का हमारा बाइनरी नंबर क्या होता है 0101। 3 का हमारा बाइनरी नंबर होता है 0011। सो जब फ्रेंड्स आपको जब बाइनरी नंबर्स आएंगे सारे नंबर्स के तभी आप बिट वाइज ऑपरेटर्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसके अंदर बिट वाइज वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हर एक नंबर का बाइनरी नंबर क्या होता है, पर यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल से उनको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फर्स्ट वन है हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर का साइन ये यूज किया जाता है। सो इसका फंक्शनिंग क्या होती है, जैसे हमारा ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू है हमारी 5 और बी की हमारी वैल्यू है 3। इन दोनों और 5 का बाइनरी नंबर होता है 0101। 3 का बाइनरी नंबर होता है 0011। अब क्या एंड ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, अगर हमारी दोनों जो वेरिएबल्स हैं या जो दो नंबर्स हैं उनके बीच के जो बाइनरी नंबर्स हैं उनमें दोनों में अगर 1 है, दोनों में फ्रेंड्स यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों में ही 1 है, तो मतलब 5 में की वैल्यू बाइनरी नंबर में भी 1 है और 3 की बाइनरी नंबर में भी 1 है, तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा। अदरवाइज 00 होने पे भी 0 रिटर्न करेगा, 10 पे भी 0 रिटर्न करेगा और 01 पे भी हमें 0 रिटर्न करता है। नेक्स्ट है हमारा बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज और ऑपरेटर ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि एंड ऑपरेटर में क्या होता था, जब 1 1 होने पर ही वो 1 रिटर्न करता था, जबकि बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है, जब भी जब दोनों ही नंबर्स में क्या होगा 1, एक में भी हमें 1 मिलेगा तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा। 1 1 होने पर भी ये 1 रिटर्न करता है और 1 और 0 होने पर भी हमें ये सॉरी 5 में अगर 1 है, 3 में भी 3 में 0 है तो भी हमें ये 1 रिटर्न करेगा। एक में हमें 0 मिल रहा है, एक में 1 मिल रहा है तो भी 1 रिटर्न करेगा। दोनों में 1 मिल रहा है तो भी ये 1 ही रिटर्न करता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर। बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर में क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है नेक्स्ट वाले ऑपरेटर से। जब भी हमें 1 1 मिलेगा तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा। सिर्फ 1 0 पर ये 1 रिटर्न करता है, मतलब एक 1 हो और एक 0 हो तभी ये 1 रिटर्न करेगा। अगर 1 1 है या 0 0 है तो ये हमें 0 ही रिटर्न करेगा। नेक्स्ट ऑपरेटर क्या होता है, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का यूज हम अर्थ निगेटिव वैल्यू को शो करने के लिए यूज करते हैं। सपोज अगर हमारी ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारी 5 है और ए की वैल्यू 5 है तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, उसमें +1 करके ए की वैल्यू क्या है हमारी 5 है, 5 में +1 करके 6 और माइनस का 6 हमें रिटर्न करेगा। ये बिटवाइज ऑपरेटर। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, जैसे हमारे ये बाइनरी नंबर है 5 का बाइनरी नंबर है हमारा 0101, तो जो भी इसकी फर्स्ट डिजिट है 1 वो क्या हो जाती है, मूव बिट 1 प्लेस लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ 1 प्लेस लेफ्ट मूव हो जाती है। और अब हमारी क्या हो जाएगी, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 एक मतलब एक एक वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी और फाइनली ये हमारी क्या वैल्यू मिल जाएगी,
ये अब क्या हो गया, बाइनरी नंबर 10 हो गया, पहले क्या था 5। अब ये जो वैल्यू मिली हमें ये क्या हो गई, किसका बाइनरी नंबर हो गया, 10 हो गया। नेक्स्ट है हमारा, जैसे ये हमारा 10 था जो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली। अब नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा क्या है, राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में क्या होगा, वन वैल्यू राइट की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो वन 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 मूव होके किधर शिफ्ट हो गया, राइट में। तो अब क्या हो गई 101, तो 101 किसकी वैल्यू हो गई, 5 की। तो अब हमें जो राइट ऑपरेशन है उसमें हमें क्या मिल गया 5, और जो लेफ्ट ऑपरेशन था उसमें हमें क्या मिला था 10। क्यों, क्योंकि एक एक वैल्यू को वो क्या कर रहा है, लेफ्ट में मूव कर देता, कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता, सिर्फ मूवमेंट होता है। इस लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट में आपका मूव बिट वन प्लेस लेफ्ट, और राइट शिफ्ट में क्या होगा, मूव बिट वन प्लेस राइट। अब इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर हमने बाइनरी नंबर्स पता है हमें, इनके बीच में एंड ऑपरेटर होगा, तो ये हमें क्या वैल्यू आएगी हमारी, हमने खुद ही देखा था, क्या आया था नंबर हमारा 1 आया था, यही हमें यहाँ पे मिलेगा। लुकेट्स, जो भी हमारा आउटपुट है उसको हम जैसे ही रन करेंगे हमें क्या मिलेगा 1। क्या मिला फ्रेंड्स, 1। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा बिटवाइज और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होगा, जो भी हमारे बाइनरी नंबर्स हैं उसमें वन, एक में अगर 1 है दूसरे में 0 है तो भी 1 रिटर्न करेगा, अगर दोनों में 1 1 है तो भी 1 रिटर्न करेगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट हमारा 7। क्या रिटर्न कर रहा है हमें ये 7, पर यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो बाइनरी नंबर्स के बीच में हो रहा है, डायरेक्ट नहीं। अगर हम 5 और 3 को अगर ऐड करते हैं तो 8 आता है, पर यहाँ पे क्या है, बाइनरी नंबर्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो वो क्या दे रहा है हमें 7 रिटर्न करके दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट ऑपरेटर है बिट एक्स ऑफ एक्स, और ये क्या करता है, बिट एक्स और ऑपरेटर क्या करता है, अगर हमें 1 और 0 मिला तो भी ये हमें 1 रिटर्न करेगा, जब 1 1 होगा तो भी हमें 1 रिटर्न करेगा, या 0 1 होने पर भी हमें 1 ही रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 1 होने पर यह 0 रिटर्न करता है, सिर्फ 1 0 पे 1 रिटर्न करेगा, और 0 1 पे 1 रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 6। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा बिट वाइज नॉट ऑपरेटर। और ये क्या करता है, अगर जो भी हमारी वैल्यू है, जैसे हमारे ए की वैल्यू क्या है 5 है, 5 में ये क्या करेगा +1 कर देगा, और हमें निगेटिव साइन के साथ -6 रिटर्न कर देगा। क्या करता है, ये निगेटिव वैल्यू को प्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किस ऑपरेटर का यूज करते हैं, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर है लेफ्ट से, नेक्स्ट ऑपरेटर है लेफ्ट शिफ्ट, और नेक्स्ट और दूसरा क्या है राइट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या हो जाता है फ्रेंड, वैल्यू किधर शिफ्ट हो जाती है, लेफ्ट शिफ्ट हो जाती है। तो ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 5 का क्या होता है 101, वो क्या हो जाएगी वैल्यू 1010। तो हमें फाइनली कितना आउटपुट मिल जाएगा 10। और जब नेक्स्ट ए की वैल्यू हमारी क्या है 10 है, 10 में हमने उसको राइट शिफ्ट किया तो अगेन हमारी वैल्यू क्या हो गई 101, जो कि किसकी बाइनरी नंबर है 5 का। ये थे हमारे बिट वाइज ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। ये फाइनल मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली ये ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करते हैं, और ये इनका यूज बेसिकली स्ट्रिंग में या
लिस्ट में, टपल में या सेट में या डिक्शनरी में, ये सारे क्या होते हैं डेटा टाइप्स। इन सब के अंदर जो हम स्ट्रिंग पास करते हैं उसमें वो वैल्यू एग्जिट है कि नहीं है, मतलब वो वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। यहाँ पे दो है, या तो प्रेजेंट है और या तो प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स। अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। क्या होता है एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमने नेम नाम का वेरिएबल लिया, उसमें हमने स्ट्रिंग क्या पास की है, पूनम। अब पूनम हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं पी इन नेम, मतलब नेम नाम के वेरिएबल के अंदर पी अल्फाबेट है कि नहीं है। तो ये चेक करके हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। क्या रिटर्न कर रहा है फ्रेंड्स, ट्रू रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं कि क्या ये जेड इन नेम नाम के वेरिएबल के अंदर जेड है क्या। फ्रेंड्स पूनम के अंदर कहीं पे भी आपको जेड शो कर रहा है क्या, नहीं। ये पूनम नाम के स्ट्रिंग के अंदर जो भी ये नेम नाम का वेरिएबल है उसके अंदर जेड नाम का कोई अल्फाबेट नहीं है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। नेक्स्ट है जेड नॉट इन नेम। अब यहाँ पे नॉट इन ऑपरेटर का क्या यूज होता है कि हम स्ट्रिंग के अंदर ये चेक करते हैं कि वो अल्फाबेट है या वो नंबर है स्ट्रिंग के अंदर कि नहीं। तो यहाँ पे जेड जेड हमारा नहीं है, और यहाँ पे जो ये ऑपरेटर इसका फंक्शन भी यही चेक करना है कि नहीं है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। क्या रिटर्न करेगा फ्रेंड्स, ट्रू रिटर्न करेगा। सो दिस इज आवर मेंबरशिप ऑपरेटर्स, और इनका यूज बस स्ट्रिंग में, लिस्ट में, टपल में, सेट में, डिक्शनरी के अंदर जो भी हमने स्ट्रिंग या वैल्यू दी है वो उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम इन और नॉट इन दो ऑपरेटर्स का यूज करते हैं मेंबर ऑपरेटर्स के, मेंबरशिप ऑपरेटर्स के अंदर। लास्ट ऑपरेटर है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर, और आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का यूज हम कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं, पर यह कंपैरिजन मेमोरी लोकेशन के बीच में होता है। मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मेमोरी लोकेशन के बीच में कंपैरिजन के लिए हम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के अंदर इज और इज नॉट होते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर में। मेंबरशिप ऑपरेटर में हम इन और नॉट इन का यूज करते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर में इज और इज नॉट का यूज करते हैं। तो इज एंड इज नॉट का फ्रेंड्स हमने एक एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू पास की है, ठीक है। y के अंदर हमने एक नेक्स्ट वैल्यू पास की है। दोनों के बीच में हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि ये दोनों, ये x और y क्या हमारे वेरिएबल्स हैं। इन ये एक्चुअल में इनको जो मेमोरी एलोकेट हुई होगी दोनों वेरिएबल्स को, ये दोनों की मेमोरी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ऑब्जेक्ट इनका डिफरेंट होगा। पर जो हमने यहाँ पे एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है कि z की जो वैल्यू है वही x की वैल्यू, x का जो ऑब्जेक्ट है वही अब किसका हो गया है, जेड का। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या x इज y, क्या x का ऑब्जेक्ट y के ऑब्जेक्ट से मैच कर रहा है, जो भी हमारी मेमोरी में है। चेक करते हैं, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों, यहाँ पे फ्रेंड्स वैल्यू दोनों की सेम है, दोनों में हम जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो सेम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, पर ये मेमोरी में स्पेस जो बनाते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स डिसाइड होता है वो डिफरेंट होता है। सो यहाँ पे ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। जबकि हमने यहाँ पे x को क्या कर दिया, y में असाइन कर दिया है, तो x इक्वल्स टू जेड, मतलब x की वही वैल्यू, वही ऑब्जेक्ट्स है, x के अंदर वही वैल्यू एग्जिस्ट है जो कि जेड में है। तो ये हमको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और नेक्स्ट है हमें x और y के बीच में इज नॉट मतलब नहीं है, तो भी ये हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा। फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होइएगा, मेमोरी के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, दोनों वेरिएबल्स की मेमोरी के बीच में कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट वैल्यू में कंपैरिजन नहीं होता।
तो सो फ्रेंड्स, हमारे ऑपरेटर यहीं पे समाप्त होते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।